हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने जीव विज्ञान का एक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, अंत तक देखते रहिए। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे देख लीजिए, कई सालों ये आ चुका है और लगातार आ रहा है ये कई सालों से। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे आप कि अमाशय एक पेशीय थैली है। देखिए, पहले क्वेश्चन और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखे। यानी अमाशय की परिभाषा पूछ रहा है कि किसे कहते हैं और इसके 3 कार्य कह रहा है कि लिखिए। तो चलिए देखते हैं। अमाशय एक पेशीय थैली है जिसकी पेशीय संकुचन एवं शिथिलन की सहायता से, यहाँ से मैं लिखना भूल गया, से लिख दीजिए, शिथिलन की सहायता से खाद्य पदार्थों को मथती है। इसके निम्न कार्य हैं। इसके निम्न कार्य है, आइए इसके कार्य देख लेते हैं। जो फर्स्ट है इसका कार्य, अमाशय भोजन के भंडारण का कार्य करता है। यानी जो हम लोग का जितना हम भोजन करते हैं वो सब जाकर अमाशय में ही इकट्ठा होता है। तो फर्स्ट तो इसका कार्य होगा कि अमाशय के जो भी हम भोजन करते हैं वो कहाँ इकट्ठित होता है, तो अमाशय में। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसका क्या कार्य है, सेकेंड है कि अमाशय की दीवारों से जठर रस स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। यानी जो अमाशय है उसकी दीवारें हैं उनसे जठर रस स्रावित होता है और ये जठर रस स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो सेकंड भी इसका कार्य हो गया कि जठर रस का श्रावण करता है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड तो ये देखे ऊपर की भोजन को मथने का कार्य करता है। तो थर्ड ये ऊपर ही लिख चुके हैं, तो इस तरह इसको यहाँ भी लिख दीजिएगा, भोजन को मथने का कार्य करता है। क्या हम लोग का अमाशय ही भोजन को मथने का कार्य करता है, यानी जो भी हम खाते हैं उसको मथता है, मतलब पूरा, मतलब छोटा छोटा एकदम वहाँ पे भी बनता है। जैसे देखिए, हम एक तो दांत से काट कर उसे छोटा छोटा बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाता है तो एकदम मतलब मथ देता है ये अमाशय। तो ये रहा इसका 3rd नंबर कार्य। तो उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन मनुष्य के किस अंग द्वारा होता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अमोनिया है, तो अमोनिया का जो यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, हमारे किस अंग के द्वारा होता है। तो देखिए, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत के द्वारा होता है। यानी यकृत के द्वारा ही अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। देखिए, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला हम लोग का प्रश्न है कि एनीमिया रोग किस अम्ल के कमी के कारण होता है। जो हम लोग की एनीमिया रोग है भाई, एनीमिया रोग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो किस कमी के कारण होता है, किस अम्ल के कमी का, किसके कमी के नहीं, इसके कारण तो कई कारण है जिसकी कमी से ये होता है, लेकिन कह रहा है कि किस अम्ल की कमी से। तो हम लिखेंगे कि एनीमिया रोग फोलिक अम्ल, आप लोगों ने फोलिक अम्ल का नाम सुना होगा, एनीमिया रोग फोलिक अम्ल की कमी से होता है। तो आप लोग समझ गए कि एनीमिया रोग किस अम्ल की कमी से होता है, तो वो होता है फोलिक अम्ल की कमी से। तो ये रहेगा इस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एकदम इन सबको याद कर जाइएगा। ये वीडियो 1 नहीं 2 बार देखिएगा, एकदम मैं गारंटी देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू।